प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में पंचवटी स्थित आलोक स्कूल के शिक्षक की परिजनों ने की जमकर धुनाई। आरोपी शिक्षक ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। हाथीपुल थाना पुलिस जुटी जांच में। आधुनिकीकरण के बीच रेलवे स्टेशन के बाहर हुए बदहाल हालात। कीचड़ और गड्ढों से यात्रियों को करना पड़ रहा है सिटी स्टेशन के बाहर परेशानी का सामना। स्लीपर बसों में लगातार हो रहे हादसों के बाद प्रशासन की सख्ती। कई बसों के काटे चालान। नियमों को लेकर बस एसोसिएशन ने किया चक्का जाम का ऐलान। सेमारी के सुरकनखेड़ा में नहर निर्माण कार्य में घोटाले के आरोप। अधूरा काम, लीकेज और फर्जीवाड़े को लेकर ग्रामीण हुए परेशान। बोले निष्पक्ष हो जांच। उदयपुर के पंचवटी स्थित आलोक स्कूल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बार हैरान कर देने वाली घटना यह है कि एक छात्रा के परिजनों ने स्कूल में घुसकर छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप में एक शिक्षक की बेरहमी से पिटाई कर दी। ये शिक्षक अस्पताल में भर्ती है। सीसीटीवी फुटेज में इस धुनाई की पूरा वीडियो कैद हुआ है। परिजनों का आरोप है कि छात्रा के साथ इसने छेड़छाड़ की। छात्रा ने घर पर बताया। उन्होंने टीचर से बात करने की कोशिश की तो टीचर ने तमाम आरोपों को नकार दिया, लेकिन अगले दिन छात्रा को इस बात के लिए धमकाया कि उसने घर जाकर क्यों बताया। अब हाथीपुल थाना पुलिस इस मामले में तहकीकात में जुटी है। उदयपुर में संचालित आलोक स्कूल की एक और ब्रांच में सनसनीखेज मामला सामने आया है। पहले फतेहपुरा वाली ब्रांच में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना के मामले में आरोपी को पकड़ा जाता है और अब पंचवटी वाली ब्रांच में चंद्रशेखर को महावत जो शिक्षक है यहाँ पर उन पर एक छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं। छात्रा ने अपने साथ हुई घटना के बारे में परिजनों को बताया। परिजनों ने पहले शिक्षक से बात की और कहा कि ये क्या माजरा है, तो शिक्षक ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। परिजन इस पर ही नहीं रुके, वो सीधे स्कूल पहुंचे और आरोपी टीचर से बात करना चाहे, लेकिन वहां पर माहौल गर्मा जाता है और आक्रोशित परिजनों ने इस टीचर की जमकर धुनाई कर दी। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि आक्रोशित परिजनों ने किस तरीके से आरोपी शिक्षक चंद्रशेखर कुमावत की धुनाई की। सूचना पर हाथीपुल थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है। शिक्षक को अस्पताल पहुंचाया जाता है जहां पर उसे भर्ती कराया गया है। उसके कई जगहों पर चोटें आई है। परिजनों का कहना है कि छात्रा ने उसके साथ स्कूल में हुई घटना के बारे में जब उन्हें बताया तो वो चौंक गए। शिक्षक से बात करना चाहा तो उसने इनकार कर दिया, लेकिन अगले दिन छात्रा जब स्कूल गई तो उसे धमकाया गया कि उसने स्कूल में जो कोई बात हुई वो घर पर जाकर उसने क्यों कही। इसी से परिजन आक्रोशित हुए थे और उन्होंने अब हाथीपुल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल खड़े किए हैं कि वो इस तरीके के छोटी मानसिकता वाले लोगों को स्कूल में क्यों रखे हुए हैं। तो उसके साथ टीचर ने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। तो हमारी बहन ने घर आके बताया था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा था। हमने फ़ोन किया टीचर को तो टीचर ने बोला ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन हमारी सिस्टर वहाँ गई थी स्कूल तो टीचर बोल रहा कि तूने घर पे बता के बहुत गलत किया, ऐसे किया। तो आज हम उस टीचर से मिलने गए तो टीचर बहुत आक्रोश में था और हमसे बदतमीजी से बात भी कर रहा था और फिर हमने उसे पकड़ने की तो वो भागने की कोशिश कर रहा था, वहाँ गिर गया। फिर उसके बाद हाथीपुल थाने की पुलिस आई, उसको पकड़ के लेके आई। पर एक 14 साल की बच्ची के साथ अगर ऐसा गलत हो रहा है और स्कूल स्टाफ कोई ध्यान नहीं देता है, नहीं कोई क्लास में जाके प्रिंसिपल वगैरह पूछते हैं बच्चों से कि तुम्हारे क्या कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ हो तो बताओ, तो कोई बताने के लिए भी ये कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो अगर बच्चों की प्रिंसिपल और ये नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। फिर घर वालों को गलत एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद ये जो आदमी इसकी प्रवृत्ति बहुत गलत है और बच्चे के साथ ऐसा करा। आज तो ये हमारी बहन बेटी है, कल और किसी की बहन बेटी हो या किसी और की बेटी हो उसके साथ गलत हो जाएगा, उसके बाद उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। स्कूल प्रशासन तो बोलता है कि हमारे तो स्टाफ ऐसा नहीं है, हमारे वैसा नहीं है। अगर कुछ गलत हो जाता तो फिर क्या होता। हाँ, पहले भी आलोक संस्थान फतेहपुरा वाले की भी ये घटना हुई थी। अब उस बच्चे के साथ गलत हुआ
उसने भी आवाज़ उठाई, उसके परिवार वालों ने भी आवाज़ उठाई। तो हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ ना। क्या क्या डिसीजन मिला, कोई नहीं मिला। इन्होंने बोला अब नहीं होगा, ये हो गया, दूसरी वारदात भी हो गई है। हाँ, मामला अभी हाथीपोल थाने में दर्ज कराया है, FIR कटवा रहे हैं और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और स्कूल स्टाफ और कुछ ये घिनौनी हरकत करते हैं हमारे खिलाफ या परिवार के खिलाफ, तो फिर हम बहुत बड़ा ही उग्र आंदोलन करेंगे, फिर स्कूल के ताले लगा ही देंगे हम। मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं है, ना कुछ बोला है इस लड़की को। उसके बाद भी ये मेरे साथ ऊपर बुरी कदर से हरकत करने लगे। मेरे को पकड़ के ऊपर से खींच के सीढ़ियों से नीचे लेके आए और सीढ़ियों से मारते हुए कूट की, उन्होंने मार कूट की और बुरी कदर से पसलियों में और मेरी पीठ पे और तबे से इन्होंने लातें मारी। उसके बाद मेरे सर पे भी लातें मारी और उसके बाद मेरे हाथ पे जो हाथ भी टूट गया और पूरी हड्डी टूट चुकी है और कमर से मेरे को बैठा भी नहीं पा रहा, बड़ी मुश्किल से मैं सो रहा हूँ, उठ पा रहा हूँ। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। उदयपुर का सिटी रेलवे स्टेशन आधुनिक स्वरूप ले रहा है, लेकिन स्टेशन के बाहर के हालात जस के तस बने हुए हैं। यानी आने वाले यात्रियों को कीचड़, गड्ढों और टूटी सड़कों से जूझना पड़ रहा है। आलम यह है कि बाहर निकलते ही वाहन फंस रहे हैं। पैदल चलना तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, जबकि स्टेशन को आधुनिकीकरण का काम लंबे समय से चल रहा है, लेकिन बाहर के हालात बहुत खराब है। यह उदयपुर का सिटी रेलवे स्टेशन है। जिलों की नगरी के अंदर देश विदेश से काफी सैलानी आते हैं। अधिकांश ट्रेन से सफर कर पहुंचते हैं। स्टेशन परिसर में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही पर्यटक बाहर आता है तो वो यहाँ के हालात देखकर दंग रह जाता है। शहर की जो छवि वो लेकर संजो कर आता है, आते वक्त वो छवि उसके दिमाग से धूमिल हो जाती है। उसका स्वागत स्टेशन के बाहर निकलते ही टूटी सड़कें, कचरा और गंदगी से होता है। और जब वो उदयपुर घूम कर वापस जाता है तो यही कुछ स्मृतियां अपने दिमाग में लेकर उसको जाना पड़ता है। स्थानीय रेलवे प्रबंधन हो या फिर स्थानीय एजेंसी, नगर निगम हो, UIT हो या फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि, इस ओर जरा ध्यान दे कि सिटी रेलवे स्टेशन जहां पर रोजाना दर्जनों ट्रेनों की आवागमन रहता है, हजारों लोग यहाँ पर आते जाते हैं, उनके लिए यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं। सड़कें टूटी बदहाल स्थिति में है। बारिश के दौरान यहाँ पर कीचड़ पसरा हुआ है, पैदल चलना दुश्वार है। वहीं सामने की ओर कच्ची जो झोपड़ियां बनी हुई है, जो कच्ची बस्ती बस गई है, उसको लेकर भी कोई स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकला है। ऐसे में शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ऑनर एसोसिएशन ने गुरुवार को बड़ा निर्णय लेते हुए 31 अक्टूबर से आधी रात से प्रदेश भर में स्लीपर बसों के संचालन को बंद कर दिया है। एसोसिएशन के इस निर्णय के बाद करीब 8000 स्लीपर बसें राजस्थान के सड़कों से हट जाएगी। हालांकि राहत की बात यह है कि उदयपुर में बसों का संचालन फिलहाल सामान्य रहेगा। 31 अक्टूबर की आधी रात से प्रदेश भर में स्लीपर बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। बुकिंग कैंसिल कर दी गई है और इसकी वजह जो आ रही है, हाल ही में स्लीपर बसों में जो हादसे हुए उसके बाद में RTO विभाग और सरकार के साथ प्रशासन ने सख्ती के साथ बस संचालकों के ऊपर जो कार्रवाइयां की जा रही है, जो परमिट निरस्त किए जा रहे हैं, साथ ही बसों की जांच में जो खामियां पाई जा रही है उसको लेकर सख्त एक्शन लिया जा रहा है, उसका विरोध है। इस मामले को लेकर उदयपुर बस एसोसिएशन के अध्यक्ष पारा सिंघवी का कहना है कि उदयपुर से बसें फिलहाल सुचारू रूप से चलेगी और स्थानीय स्तर पर किसी तरह की हड़ताल या संचालन बंद का निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि यात्रियों को घबराने की जरूरत नहीं है, उदयपुर से चलने वाली सभी बसें पहले की तरह ही संचालित होगी। हालांकि सिंघवी ने बसों की हड़ताल को लेकर पसोपेश की स्थिति बताया और सबके साथ इस बात को आगे निर्णय लेने की बात भी की। आपको बता दें कि राजस्थान बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में 2 नवंबर से प्रदेशव्यापी चक्का जाम की चेतावनी दी है। यदि सरकार ने तब तक कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया तो 2 नवंबर से 20,000 से अधिक निजी बसें भी सड़कों से हटाई जा सकती है। इससे ग्रामीण सेवा बसें, स्कूल बसें हों, चाहे स्टेट कैरिज उपनगरीय बसें हों, लोक परिवहन की बसें हों, ये बंद होती है तो काफी परेशानी होगी। अगर गाड़ी में कमी है तो आप उस गाड़ी को चेतावनी दो कि भाई 6 महीने के अंदर आपने इस बस के अंदर कमियां अगर नहीं सुधारी है, 3 महीने के अंदर नहीं सुधारी, तो उसके पश्चात अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो वह बस ऑपरेटर भरने के लिए तैयार रहेगा। ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से सोचना है। लेकिन स्ट्राइक के बारे में व्यक्तिगत रूप से मेरा ये कहना है, अभी तक पूर्ण रूप से स्ट्राइक पूरे राजस्थान के अंदर घोषित नहीं हुई है, इसलिए हम भी पेशोपेश पे है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। हम हमारे सारे उदयपुर के बस ऑपरेटरों से चर्चा कर अगर उदयपुर के सब बस ऑपरेटर कहेंगे कि नहीं अपने को भी साथ देना है उनका, तो निश्चित रूप से हम भी उनके साथ में जाने का प्रयास करें।
नहीं, 31 तारीख को वैसे जयपुर जोधपुर में तो घोषणा कर दी गई है, लेकिन हमारे यहाँ भी विचार विमर्श चल रहा है कि हम भी 1-2 दिन में इसका फैसला ले लेंगे, क्योंकि अभी ऐसे विचार विमर्श में पूरा जब तक हमारे अध्यक्ष महोदय नहीं कहेंगे उसके अलावा होगा नहीं। एक्चुअली क्या है कि साहब के जो जोधपुर में एक दुर्घटना हुई थी, हालांकि वो दुखद है, लेकिन उसकी आड़ में परिवहन विभाग ने जो सारी गाड़ियों को जो परेशान किया है वो एक बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है। और पता नहीं क्यों इनको कहा भी है, हमने इनसे बातचीत भी की है कि भाई हमको समय दे दो, पर हमको समय नहीं दे रहे हैं। और ये आए दिन चालान बढ़ाना, आए दिन गाड़ी को रोकना, आए दिन परेशान करना, ये बहुत बड़ी विचित्र हुई है। अब गाड़ियाँ जो बनानी है, जिनको ठीक करनी है, उसमें समय लगेगा, उनमें इनको 2-3 मिनट का समय देना चाहिए हमको। भाई हम इतना टैक्स भरते हैं, सब कुछ करते हैं, और जिस टैक्स से सारी सरकार चलती है उन बस वालों को ये हमेशा अवैध कहते हैं। अरे भाई हम टैक्स भरते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर अवैध कैसे हुए? रोडवेज के अंदर ऐसी गाड़ी भी है जिनके बाहर पीछे वो गेट नहीं है, इमरजेंसी गेट नहीं है, उनको तो कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन हमारी गाड़ी में हम मानते हैं चलो गेट नहीं है तो हमें समय दो, हम उसको ठीक करें अच्छी तरह से। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। सलोबर जिले के सुरकंडखेड़ा में नहर निर्माण में भारी लापरवाही और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि नहर का काम अधूरा छोड़ दिया गया है और जो हिस्सा बना है वह भी बेहद घटिया है। नहर में घास चारा जमा हो गया है और जगह जगह लीकेज है। खेतों के लिए बनाई गई पुलिया में भी मिट्टी और गारे से काम चलाया जा रहा है। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग की है। सेमारी तहसील के सुरकंडखेड़ा गांव में सरकारी योजनाओं के नाम भ्रष्टाचार की गंगा बहती हुई दिख रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि नहर निर्माण में लाखों रुपए डकार लिए गए हैं। आधा अधूरा काम छोड़ दिया गया है। जो हिस्सा बना है वो भी खस्ता हाल स्थिति में है। नहर का पैंदा घास और चारे से अटा पड़ा है। हर जगह लीकेज की समस्या बनी हुई है। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि कागजों में तो जलधारा प्रवाहित दिखाई दे रही है, लेकिन हकीकत में नहर में पानी की एक बूंद नहीं है। यही नहीं, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए बनाई गई पुलिया में भी भारी गड़बड़ी सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया निर्माण के लिए लाखों रुपए का बजट स्वीकृत हुआ, लेकिन ठेकेदार ने मिट्टी और गारे का उपयोग कर घटिया निर्माण किया। नतीजा यह है कि पुल की मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं। बरसात में पुल पानी का दबाव नहीं झेल सकता, पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। ग्रामीणों ने कहा कि निर्माण कार्य के नाम पर केवल कागजों में प्रगति हुई है, जमीन पर भ्रष्टाचार की मोटी परत बिछी है। स्थानीय लोगों ने इस मामले से संबंधित विभाग के अधिकारी और ठेकेदारों के खिलाफ निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है, ताकि जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा बर्बाद किया है उसकी वसूली हो सके और जिम्मेदारों को कटघरे में खड़ा किया जा सके। यह निर्माण केवल घोटाले का जरिया नहीं बना है, बल्कि सरकारी योजनाओं की साख पर भी इसने सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द से जल्द इस मामले में संबंधित अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ जांच नहीं की तो वो आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर रोडवेज बस स्टैंड पर पसरी गंदगी की खबर प्रसारित करने के बाद रोडवेज प्रबंधन हरकत में आया है। न्यूज 91 ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया था कि रोडवेज प्रबंधन की लापरवाही और अनदेखी के चलते उदयपुर का रोडवेज डिपो का जो परिसर है वो गंदगी से अटा पड़ा हुआ है। यहाँ आने वाले यात्री काफी परेशान है, दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को भी काफी परेशानी होती है और इस अव्यवस्था को जिम्मेदार आंखें मूंद कर देख रहे हैं। ऐसे में इसमें सुधार कब होगा? लिहाजा हरकत में प्रशासन आया। रोडवेज प्रबंधन ने आनंद फानन में पूरे परिसर को साफ करवाने का काम शुरू कर दिया। खबर के प्रसारण के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सफाई कर्मचारियों को मौके पर भेजा और यहां पर सफाई करवाई। आपको बता दें कि रोडवेज प्रबंधन की लापरवाही थी, जो यहां पर रोजाना सैकड़ों रोडवेज बसें यात्रियों को लेकर आती है, लेकर जाती है, लेकिन परिसर साफ सुथरा नहीं था। जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हुए थे। गंदगी का आलम यह कि यात्री नाक बंद करके बस में बैठने को मजबूर थे। ऐसे में अब थोड़ी थोड़ी व्यवस्थाएं सुधरती दिखी है। जिम्मेदारों को जगाने का काम न्यूज 91 करता आया है और आगे भी करता रहेगा। जो जिम्मेदार है गंदगी के साथ उनके भी फोटो प्रसारित करने का काम न्यूज 91 हमेशा करेगा।
उदयपुर जिले के मावली ब्लॉक के लदानी गांव में बिजली विभाग की लापरवाही लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। गांव में विद्युत टीपी और खंभों पर कांटेदार झाड़ियां और विलायती बबूल इतने फैल चुके हैं कि किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। तार और केवल झाड़ियों में उलझे हुए पोल ही नजर आते हैं। शॉर्ट सर्किट आए दिन होता है, जिससे घंटों बिजली गुल रहती है। हल्की सी हवा क्या चलती है या बूंदाबांदी होती है, विद्युत कटौती कर दी जाती है या फिर फॉल्ट हो जाता है। प्रॉपर पेट्रोलिंग नहीं होती है, छंगाई नहीं होती है, जिसके चलते आम जनता को विद्युत कटौती का सामना करना पड़ता है और जो भी जिम्मेदार है वो आराम से मौज करते हैं। लदानी गांव के होलीतड़ा मोहल्ले में बिजली विभाग की लापरवाही साफ नजर आ रही है। विद्युत टीपी और खंभों के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां, विलायती बबूल और बेलें इतनी तेजी से फैली हुई है कि उन्हें पूरे सिस्टम को अपनी ओर जकड़ रखा है। खंभों पर चढ़ी बेलों से तारों और केबलों में इतना उलझा हुआ झाला बन गया है कि कोई भी फॉल्ट कभी भी हो सकता है। बारिश के दिनों में हालात और खराब होते हैं, ऐसे में विद्युत कटौती होती है। समय पर विद्युत कटौती को दुरुस्त करने के लिए फॉल्ट में सुधार नहीं हो पाता है। ऐसे में आमजन को विद्युत आपूर्ति ठप से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुबह शाम स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी ये खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने कई बार इस मामले की शिकायत की, लेकिन संबंधित लाइनमैन हो, जेईएन हो, एएन हो, इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में समय रहते इस समस्या का समाधान करें। सरकार मोटी तनख्वाह देती है तो जिम्मेदारी से नौकरी भी करें। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती उदयपुर में धूमधाम से मनाई गई। डांगी पटेल समाज के लोगों ने पटेल सर्कल से प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर देशभक्ति के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। विधायक उदयलाल डांगी ने कहा कि सरदार पटेल ने जिस तरह देश का एकीकरण किया, उसी भावना से हमें समाज में एकता और समरसता का भाव बनाए रखना चाहिए। समारोह में बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को उदयपुर में डांगी पटेल समाज की ओर से भारत माता के जयकारे लगाते हुए पटेल सर्कल पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान समाज के बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक ने भागीदारी निभाई। कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों की धुनों के बीच श्रद्धांजलि भी हुई। इस अवसर पर वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि यह दिन सिर्फ एक जयंती नहीं बल्कि लोक इच्छा शक्ति को याद करने का अवसर है, जिसने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया। उन्होंने कहा कि जिस विधानसभा से आते हैं उसका नाम भी सरदार पटेल के नाम पर रखा गया है। पहले यह क्षेत्र उठाला के नाम से जाना जाता था, लेकिन सरदार पटेल के प्रयासों से वहां मसले सुलझे और उसी के बाद इसे वल्लभनगर रखा गया। इस मौके पर शहर विधायक ताराचंद जैन, बीजेपी जिला अध्यक्ष ब्रजपाल सिंह राठौड़ समेत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, डांगी समाज के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान के साथ सभी ने देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को बना रखने का संकल्प लिया। कि मुझे एक सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंश में पैदा होने का अवसर मिला, और दूसरी जगह ये कि मैं जिस विधानसभा से आता हूँ वो विधानसभा भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ही वल्लभनगर का नाम रहा, क्योंकि ये बहुत पहले वल्लभनगर उठाला के नाम से जानी जाती थी, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश का एकीकरण कराया। इसी तरह वल्लभनगर के अंदर भी एक ऐसा मसला था जिन्होंने वल्लभनगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आकर उस मसले को सॉल्व कराया। उसी दिन से उस वल्लभनगर का विधानसभा का नाम, वल्लभनगर गांव का नाम भी उठाला से वल्लभनगर रखा गया। तो मैं तो आज सभी युवा साथियों को, समाज के सभी बंधुओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने एक रैली के रूप में इतना अच्छा आयोजन करा। और ये आयोजन पूरे संभाग लेवल में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, सलूम्बर और उदयपुर में एक साथ रखा। मैं सभी भाइयों को, सभी शहरवासियों को बधाई दूंगा इस सरदार जयंती। आज देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। सरदार पटेल आज सारा देश लौह पुरुष इसलिए मानता है कि उन्होंने इस वृहद भारत, जो आज भारत का स्वरूप हम देख रहे हैं, उसको 562 रियासतों को एक करके वृहद भारत की स्थापना की थी। सरदार पटेल अगर नहीं होते तो जूनागढ़ पाकिस्तान में होता, श्रीनगर पाकिस्तान में होता और हैदराबाद रियासत भी पाकिस्तान में होती। उन्हीं की देन है कि इन तीनों रियासतों को डंडे के बल पर भारत में विलीनीकरण किया। अगर ये ऐतिहासिक बात भी सत्य है कि जब देश के प्रधान बनने का जब निर्णय होना था, एक भी वोट नेहरू जी के साथ नहीं था, सारे वोट सरदार पटेल के पास थे। और गांधी जी के दबाव या इच्छा से सरदार जवाहरलाल नेहरू बने। और आज 78 वर्षों से यह देश उनकी वजह से जो देश भर की हालत हुई है, जम्मू कश्मीर की वजह से
आतंकवादी गतियाँ बनी है, घुसपैठ बढ़ी है। अगर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने पास जम्मू कश्मीर रियासत को अपने हाथों में गृह मंत्री रहते, अगर सरदार पटेल को देते, तो आज ये देश का नक्शा और होता। उदयपुर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1 से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव वर्ष मनाया जाएगा। इस दौरान कई तरह के कार्यक्रम होंगे। संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की है और सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस से जुड़ी मासिक गतिविधियों पर भी चर्चा की। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज में आदिवासी नायकों के योगदान को जन जन तक पहुंचाना है। संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में आयोजन की रूपरेखा को भी तय किया गया है। सभी विभागों को बताया गया है कि कार्यक्रमों को तिथिवार योजना के रूप से सुचारू करना है। प्रत्येक आयोजन में स्थानीय जनजातीय समुदाय की अधिक से अधिक जनभागीदारी हो ताकि युवा पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास से जुड़ सके। बैठक में यह भी तय हुआ कि स्कूल, कॉलेज और पंचायत स्तर पर जन जागरूकता रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला, निबंध और प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम रखे जाए। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस और भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को उदयपुर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम धानमंडी स्थित कांग्रेस मीडिया सेंटर पर आयोजित हुआ, जिसमें दोनों नेताओं को याद किया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रवक्ता पंकज शर्मा ने दोनों महान विभूतियों की तस्वीरों पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की और संगोष्ठी को संबोधित किया। शर्मा ने कहा कि आज का दिन भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम एक और इंदिरा गांधी जी के बलिदान को नमन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सरदार पटेल जी को उनकी जयंती पर याद करते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने राष्ट्र की एकता, सुरक्षा और गरिमा के लिए अपना संपूर्ण जीवन देश को समर्पित कर दिया। उनके साहस, दृढ़ निश्चय और देशभक्ति ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त बनाया। उनका बलिदान अमर है और उनका ध्येय राष्ट्र सर्वोपरि था, जो हम सभी को लेकर चलना है। सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत को एक सूत्र में पिरोकर 562 रियासतों को एकीकृत किया और सच्चे अर्थों में अखंड भारत की नींव रखी। ऐसे में भारत की असली ताकत उनकी विविधता में है और उसी की एकता में है। चित्तौड़गढ़ में लगातार हो रही बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने किसानों के समर्थन में मोर्चा खोला है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बेरूलाल चौधरी और पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, किसानों को मुआवजा देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर किसान विरोधी नीतियों के आरोप भी लगाए और जमकर नारेबाजी की। खरीफ की फसल की कटाई चल रही थी और अचानक से जो चक्रवात और विक्षोभ की वजह से बारिश हुई, उससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कटी कटाई फसल बर्बाद हो गई है। भीगने से किसानों को नुकसान के साथ साथ पशुओं के सामने चारे का संकट भी खड़ा हो गया है। ऐसे हालात में कांग्रेस नेताओं ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें मांग की गई कि किसानों को इस खराबे का मुआवजा दिलाया जाए। साथ ही ये भी आरोप लगाए कि ये सरकार किसानों के विरोधी नीतियां बना रही है, जिससे किसान परेशान है। भाजपा सरकार किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। पूरे जिले में किसानों की जो हालत हो रही है वो आपसे भी छुपी हुई नहीं है। आज बेमौसम जो बारिश हुई है, इससे पकी पकी फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है सभी काश्तकारों की, और किसान खून के आंसू रो रहे हैं। तो मांग करेंगे कि किसान जो बर्बाद हुआ है उसको कम से कम प्राकृतिक आपदा राहत कोष से मदद तुरंत प्रभाव से दी जाए, ताकि जो बची हुई फसल थी वो भी पूरी खत्म होगी तो पूरी तरह से किसान तो बर्बाद ही हो गया। और ये सरकार किसान विरोधी है। ये सरकार जो है पूरी तरह से किसान विरोधी है। भजनलाल सरकार, मोदी सरकार केंद्र के अंदर बैठी हुई है, कोई निर्णय नहीं कर पा रही है। डूंगरपुर पुलिस ने 4 गैर साइलानों को गिरफ्तार कर एसडीएम कोर्ट में पेश किया। वहीं अवैध शराब के मामले में लंबे समय से फरार चले आरोपी को दबोच लिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हुई है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन संस्कार और ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इन आरोपियों को पकड़ा है। 4 गैर साइलानों को गिरफ्तार करते हुए ये लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहे थे। इसमें सुरेश डामोर, कपिल कोटेड, ईश्वरलाल कलसुआ और अनिल कलसुआ शामिल है। इन सभी को बीएनएसएस की धारा 126 और 170 के तहत गिरफ्तार कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत अवैध हथकड़ी शराब के मामले में फरार आरोपी उदा को भी पकड़ा है। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में पंचवटी स्थित आलोक स्कूल के शिक्षक की परिजनों ने की जमकर धुनाई। आरोपी शिक्षक ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। हाथीपुल थाना पुलिस जुटी जांच में।
आधुनिकीकरण के बीच रेलवे स्टेशन के बाहर हुए बदहाल हालात, कीचड़ और गड्ढों से यात्रियों को करना पड़ रहा है सिटी स्टेशन के बाहर परेशानी का सामना। स्लीपर बसों में लगातार हो रहे हादसों के बाद प्रशासन की सख्ती, कई बसों के काटे चालान, नियमों को लेकर बस एसोसिएशन ने किया चक्का जाम का ऐलान। सेमारी के सुरकनखेड़ा में नहर निर्माण कार्य में घोटाले के आरोप, अधूरा काम, लीकेज और फर्जीवाड़े को लेकर ग्रामीण हुए परेशान, बोले निष्पक्ष हो जांच। तो इतनी की खास खबरें अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। प्लस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप अन्य न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।